बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और ड्रावनी कहानी में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी कहानी सुनने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सर्दी के बावजूद भी मुझे कमरे में शदीद हबस का एहसास हो रहा था। मैं दुल्हन बनकर बैठी थी, जेवरात से लतीफ़ थी और भारी लिबास पहने अपनी शोर का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। मैं और सिमट कर बैठ गई। गो के मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई थी, लेकिन फिर भी उस रात के लिए मेरी आंखों ने कई ख्वाब सजा रखे थे। लेकिन मेरा शोर अंदर आया और उसने मेरे हाथ पर एक चीज़ रख दी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र इस चीज़ पर पड़ी तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं सोच भी ना सकती थी कि मेरा शोर मुझे ऐसा तोहफा भी दे सकता था, वो भी शादी की पहली रात ही। इसके बाद मेरी ज़िंदगी कभी ठीक हो सकती थी। आने वाले मुस्तकबिल की भयानक तस्वीर मुझे अभी ही से ही दिखाई दे रही थी। मेरा नाम मायरा है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मेरे अब्बा एक आमिल के मुरीद थे और इसी पर हमारे घर का गुजारा था। मैंने मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ दी थी क्योंकि अब्बा आमिल की हदायत पर चलते थे। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को जवान होने के बाद बाहर ना भेजना, और फिर आमिल के कहने पर ही अब्बा ने मुझे आगे तालीम जारी ना रखने का कह दिया। मैं इस बात पर बहुत मायूस हुई थी। मुझसे बड़ी बहनों ने तो कभी स्कूल की शक्ल भी ना देखी थी। मैंने ही जिद करके इस कॉलोनी के स्कूल में दाखिला लिया था। वो दोनों बहनें शादीशुदा थीं, जबकि मुझसे छोटी 2 बहनें और भी थीं। यूँ हम 5 बहनें थीं। इसीलिए अब्बा हमारे लिए बहुत परेशान रहते थे, लेकिन अल्लाह ने हम 5 बहनों को अच्छी शक्ल सूरत से नवाजा था। इसीलिए जैसे ही बड़ी दोनों बहनें जवान हुई तो इनका खानदान में से बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। लेकिन मैं एक दिन हैरान रह गई जब अब्बा अम्मा से कहने लगे कि मायरा की शादी के बारे में अभी नहीं सोचना, क्योंकि आमिर ने मुझे इस बात से मना किया है। अम्मी हैरान होकर कहने लगी कि आमिर साहब का इरादा तो नहीं मायरा का रिश्ता लेने का, क्योंकि इनका भी तो एक जवान बेटा है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस खानदान में शादी करने का तो सोच भी नहीं सकती थी। मैं जानती थी कि वो किस कदर अजीबोगरीब इंसान है और इनका खानदान कैसा होगा। जाहिर है जैसा बाप है वैसा ही बेटा होगा, लेकिन मेरा रिश्ता कैसे मांग सकते थे। अब्बा तो आमिर के मुरीद थे, जाहिर है कि आमिर किसी ऊंचे घराने में ही अपने बेटे का रिश्ता करेगा। फिर उन्होंने मेरे बारे में क्यों सोचा, इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी आमिर के घर हो। इसके बेटे को अगरचे मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो अपने बाप के जैसा ही होगा। फिर मेरी एक ना सुनी। एक दिन आमिर की बीवी आई और मुझे दुपट्टा उड़ाकर चली गई और हाथ में चंद पैसे भी थमा दिए। फिर माँ से कहने लगी कि आज से हमारी हुई, हम जल्दी इसे ब्याह कर अपने घर ले जाएंगे। मैंने तभी तभी लफ्ज़ों में एहतजाज करना चाहा तो माँ ने मुझे चुप रहने को कहा और धमकी देने लगी कि मैं तेरे अब्बा को बता दूंगी। तू चाहती है कि आमिर के सामने इनकी इज्जत खराब हो। वो बहुत अमीर खानदान है, अच्छा है तू वहाँ जाकर ऐश करना। लेकिन मैं आमिर की कमाई को हराम समझती थी। जिस तरह से वो मासूम लोगों को भुलाकर इनसे हज़ारों रुपए लूट लिया करता था, इसे देखकर मेरा बहुत दिल खराब होता था। मैं तो अक्सर अब्बा को भी आमिर के आस्थाने पर जाने से मना करती थी कि ये कमाई ठीक नहीं है, लेकिन अब्बा भला मेरी कहाँ सुनते थे। फिर ठीक 2 महीने बाद ही मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई। अब मैं बहुत सी सोचों में गिरफ्तार थी। फिर एक दिन मेरी सहेली ज़ेबा मुझसे मिलने आई। वो सरगोशी में मुझे कहने लगी, मायरा तेरे माँ बाप ने तेरा रिश्ता कहाँ कर दिया है। वो लोग तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और इनका बेटा तो बहुत नफसियाती लगता है। ऐसे लगता है कि वो बीमार रहता है क्योंकि इसके माँ बाप इसके घर से निकलने नहीं देते। ये बात मुझ पर बिजली बन कर गिरी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो आमिर अपने बीमार बेटे से मेरी शादी कर देगा और इसका साथ देने वाले मेरे अपने माँ बाप थे। मेरे दिन में बहुत सी रंजिशें आ चुकी थी। अब बदगुमानी की इंतहा पर पहुंचकर मैं दुल्हन बनकर बैठी अपने शोहर का इंतज़ार कर रही थी। आज इसे मैं पहली बार देखने वाली थी। फिर वो कमरे में आया और मेरे पास एक किताब रख दी। इस किताब का नाम पढ़कर ही मैं खौफ से कांपने लगी। किताब का नाम था जिन्नात की शादी। हमेशा अजीबो गरीब किताब को देखकर हैरान थी कि आखिर मेरे शोहर ने शादी की पहली ही रात मुझे ये तोहफा क्यों दिया है। फिर वो मुझे घबराते हुए देखकर कहने लगा, दरअसल जिस तरह से जिन्नात अपनी शादी की सुहागरात मनाते हैं, इस तरह मैं भी वैसे ही सुहागरात मनाऊंगा। तुम्हें इस पर कोई एतराज़ तो नहीं? मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। दिल चाह रहा था कि अभी उठकर यहाँ से भाग जाऊं,
मुझे क्या पता था कि जिन्नात कैसे सुहाग रात मनाते हैं, और मेरा शोहर मुझसे इतनी अजीब बात क्यों कर रहा था। मुझे इसे देखकर बहुत गुस्सा आया। ऐसे लग रहा था वो एक पागल इंसान है। इससे पहले कि वो मुझे हाथ लगाता, अचानक दरवाजे पर दो जोरदार दस्तक होने लगी। मैंने देखा आने वाली इसकी माँ थी। वो अपने बेटे को देखते हुए कहने लगी, आज रात तुम्हारे अब्बा ने मना किया है दुल्हन के पास आने से। तुम जाओ इनके कमरे में सो जाओ, मैं तुम्हारी दुल्हन के पास सोऊंगी। लेकिन मेरा शोर जिद पर अड़ गया और कहने लगा, हरगिज नहीं, मैं आज अपनी दुल्हन के साथ सोऊंगा। जाहिर है आज मेरी सुहाग रात है। वो बिल्कुल पागल लग रहा था, लेकिन मैं अपने होश में ना थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी खौफ के मारे मैं बेहोश हो जाऊंगी। आखिर ये पूरी फैमिली पागल है कि। लेकिन फिर अचानक इसका बाप अंदर आया और अपने बेटे का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। फिर इसकी माँ कहने लगी, चलो बेटा अब कपड़े बदल कर सो जाओ। दरअसल 3 दिन तक वो अपने बाप के साथ सोएगा, फिर इस कमरे में आएगा। मैंने इनकी बात का कोई जवाब ना दिया, चुपचाप उठकर सारे जेवरात उतारे और कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अभी आधी रात ही गुजरी थी कि अचानक बर्तन गिर कर तोड़ फोड़ करने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई ज़मीन पर फेंक रहा हो। एकदम से ही मैं चौंक कर उठ गई। मेरी सास की भी आंख खुल गई थी, लेकिन वो बिस्तर से ना उठी और कहने लगी, सो जाओ इत्मीनान से, ये आवाज़ें अब इस घर में आती रहेंगी, इन्हें मामूल समझो। वो लापरवाही से लेटी रही। काफ़ी देर तक सेन से शोर शराबे की आवाज़ें आती रहीं, जैसे कि गुस्से से तोड़ फोड़ कर रहा हो, पर इन पर कोई असर ना हुआ था। लेकिन मुझे पूरी रात नींद ना आई थी। दूसरे दिन अम्मा अब्बा मुझे लेने आए तो मेरी सास कहने लगी, मैं शाम को ही इसे लेने आ जाऊंगी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में रिवाज नहीं कि एक रात भी बहू शादी के बाद अपने मैके में गुजारे। मुझे इस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और ज़्यादा गुस्सा अपने माँ बाप पर, जिन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की थी और मुझे एक नफसियाती ख़ानदान में ही ब्याह दिया। घर गई तो बहनें अजीबोगरीब सवाल करने लगी, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने किसी को भी कोई जवाब ना दिया। फिर मेरी छोटी बहन बार बार पूछती रही कि बाजी आपको मुंह दिखाई में क्या मिला, लेकिन मैं इसे क्या बताती कि मेरी शादी शायद दुनिया की अनोखी शादी है, जिसमें मेरे साथ मेरा शोहर नहीं बल्कि मेरी सास बिस्तर पर लेटी हुई थी, और अब 3 दिन तक इसने यही तमाशा करना है। फिर अगले दिन मैं घर लौट आई। मेरा शोहर सामने ही सेन में बैठा था। मुझे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो मैंने मुंह फेर लिया। ना जाने क्यों मैं इससे शदीद नफरत महसूस कर रही थी। चुपचाप अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलने के लिए जो ही अपनी अलमारी खोली तो झट से मेरे सामने वही किताब आ गई जो मुझे शादी की रात तोहफे में मिली थी। इसका टाइटल था जिन्नात की शादी में। यूं ही बेख्याली में मैं इसे उठाकर पढ़ने लगी, जिसकी तहरीर कुछ यूं थी, आज नीज़ा की शादी मेरे साथ है और मैं बहुत खुश हूँ। नीज़ा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जिनजाती है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत जिनजात समझता हूँ, लेकिन सब लोग मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि इस शादी करने में मेरा बहुत नुकसान है। ऐसे लगता है कि कोई तूफान आएगा और इसमें सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं अपनी जिनजादी बीवी को दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? नीज़ा, नीज़ा कहाँ हो तुम? इतनी सी तहरीर पढ़कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ ही ना आई कि ये किस चीज़ की किताब है, लेकिन किसी की गुंठती नज़रों का एहसास हुआ तो मैंने दरवाजे की सिमत देखा। वो मेरा सुसर था जो मुझे तेज़ नज़रों से घूर रहा था। फिर उन्होंने वो किताब मेरे हाथ से छीन ली और कहने लगी, ये किताब तुम्हें किसने दी है? जानती भी हो जो ये किताब पढ़ लेता है इसके साथ क्या होता है? मुझे इनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। फिर मैं गुस्से से कहने लगी, मुझे ये किताब आपके बेटे ने शादी की रात तोहफे में दी है। आप मुझसे मेरा तोहफा नहीं छीन सकते। लेकिन मेरे ससुर के लहजे में नरमी आई। फिर कहने लगे, देखो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, वो तो पागल है। इसने जिन्नात के बारे में किताबें पढ़ पढ़ कर अपने आप को इन जैसा ही समझ लिया है। लेकिन तुम नादान मत बनो, मैं तुम्हें ये नादानी नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें अपने बेटे के लिए लेकर आया हूँ ताकि तुम इसकी ज़िंदगी बदल सको, इसका दिमाग बदल सको। लेकिन तुम खुद भी ये किताब पढ़ने लगी। उन्होंने वो किताब लेकर ले जाकर अपने कमरे में रख दी। मैं भी सच झटक अपने कपड़े बदलने लगी। रात को बिस्तर पर लेटी तो बार बार इसी किताब में लिखी तहरीर का ख्याल ज़हन में छाया हुआ था। आखिर नीज़ा की शादी हुई होगी या नहीं, या फिर वो जिनजात कुमारा रह गया होगा। ऐसे ही कई अजीबो गरीब सवाल मेरे ज़हन में आने लगे।
अभी मैं नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए मेरी सास खाना मुझसे कमरे में ही दे गई थी। खाना खाकर मैं लेटी और थकन के मारे जल्दी सो गई। लेकिन आधी रात को अजीब से एहसासात पर मेरी आंख खुली, जैसे मेरे साथ कोई बिस्तर पर लेटा हो। मैंने जो ही पलट कर देखा तो मेरा शौहर मुझे बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। मैं भी नींद भरी आंखों से इसे देखने लगी। एकदम ही ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं अपने दिल में इससे मोहब्बत महसूस करने लगी। बेख्तियार मैंने इसके चेहरे को छुआ। मैं बिल्कुल बेखुद हो गई थी। फिर काफ़ी देर तक मैं अपने दिल में इसकी मोहब्बत महसूस करती रही। लेकिन सुबह सवेरे जैसे ही मेरी आँख खुली और मैंने करवट बदल कर देखा तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। मेरी सास मेरे साथ बिस्तर पर सो रही थी। पहली रात की तन्हा वो आज भी मेरे कमरे में मौजूद थी। अभी आधी रात को तो मैंने अपने शोहर को अपने पास देखा था। फिर मैं अपनी सास को गुस्से से कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो कहाँ है? मैं इनसे अपने शोहर के बारे में पूछ रही थी तो वो आंखें मसलते हुए कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो रही लड़की? जब मैंने तुम्हें पहले दिन बता दिया था कि पूरे 3 दिन मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ सोऊंगी, तो फिर अपने शोहर के बारे में सवाल क्यों कर रही हो? लेकिन रात को मैंने अपनी आंखों से अपने शोहर को बिस्तर पर अपने साथ देखा था। ये मेरे साथ क्या हुआ था? मैं अब तक इसके हाथ का रम्स अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। मैं सर थाम कर बैठी रही। फिर मेरी सास कहने लगी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुमसे एक खीर पकवाऊंगी। अब मैं कमरे में अकेली थी। फिर मैंने नीले रंग का जोड़ा निकाला और खूब अच्छे से तैयार होने लगी। अभी तैयार होकर पलटने वाली थी जब अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, तुम बहुत अच्छी लग रही हो लीजा, मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। ये आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ी जैसे किसी ने मेरे कान में सरगोशी की हो। मैं पलक झपकते में ही दीवार से जा लगी थी। कांपता वजूद लिए बेशक्ल बाहर निकली, जैसे जहाँ मेरी सास में इंतज़ार कर रही थी। मैंने देखा मेरा शोर सामने ही बैठा था, लेकिन उसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। रात वाले कोई भी तासुरात इसके चेहरे पर नहीं थे। यहाँ आकर तो मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे थे। ऐसे लग रहा था कि ये पूरा घर ही नफसियाती है या फिर शायद मुझे दिखाने के लिए ऐसा बन रहा है। फिर मैंने खीर बनाकर तैयार कर दी। मेरी सास कहने लगी, तुमने खीर बहुत अच्छी बनाई है, मैं इसे मुलाजमा से कहकर मोहल्ले में बंटवा देती हूँ। फिर मैंने अपने लिए खीर एक प्लेट में निकाली और इसे देकर कमरे में आ गई। लेकिन अचानक मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी। शायद वो किसी काम के लिए बुला रही थी। मैं खीर ऐसे ही छोड़कर इनकी बात सुनने के लिए चली आई। वो तो वापस आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी खीर की पूरी प्लेट साफ़ हो चुकी थी, लेकिन इसे खाने वाला कौन था? फिर मुझे ख्याल आया कि शायद मेरा शोहर कमरे में आया हो और इसने ही खीर खा ली हो, क्योंकि वो मेरे ससुर के कमरे में सो रहा था। मैं जैसे ही इन्हें देखने के लिए इस कमरे में गई तो हैरान रह गई। वो तकिया में मुंह पर रखे गहरी नींद सो रहे थे। अब तो मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। समझ गई कि कुछ तो ऐसी बात है जो मुझसे छुपी हुई है। अचानक ही मुझे कमरे में खौफ महसूस होने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अलावा अभी यहाँ कोई दूसरा मौजूद हो। तभी मैं बाहर सेन में आकर बैठ गई। फिर मेरी सास ने एक प्लेट खीर दी और मुझे कहने लगी, जाओ अपने शोहर को भी एक खीर खिला दो, देखो इसका ख्याल रखा करो, वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं ये तो जानती थी कि वो पहले से ही बीमार रहता है, शायद मुझे इसकी खिदमत गुजारे के लिए इस घर में लाया गया था। लेकिन अपनी सास के हदायत पर चुपचाप मैं इसके पास जा पहुंची। फिर मैंने इनका बाजू हिलाया और कहने लगी, उठ जाएं, आपकी माँ ने खीर बेची है। तभी उन्होंने बाजू अपनी आंखों से हटाया तो मैं इनकी आंखें देखकर डर गई। वो एकदम लाल सुर्ख हो रही थी। फिर बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, अपने हाथों से खिलाओ ना नीज़ा, मैं तुम्हारे हाथों से खीर खाना चाहता हूँ। उनकी आवाज़ बहुत भारी और चेहरे की तासुरात अजीबोगरीब हो रहे थे। मैंने देखा मेरे हाथ पाँव में मेरे बस में ना हो रहे थे। अचानक इस लर्जिश की वजह से वो प्लेट गिरने वाली हो रही थी, लेकिन फिर भी इनके सुरख आंखों के खौफ से मैं इनके सामने बैठी रही और चम्मच भर भर कर अपने शोर को खिलाने लगी। मैंने देखा इसकी आंखें मोहब्बत से मुझे देखे जा रही थी, लेकिन इन आंखों के बदलते हुए तासुरात देखकर मैं खौफज़दा थी। ना जाने इनको एकदम से क्या हो जाता है। बस मैं नज़र झुका कर यही सोचती रही। जल्दी से प्लेट में मौजूद खीर खत्म की और भागे भागे वापस सेन में आ गई। ना जाने मेरे दिल को अचानक क्या हुआ था कि मैं फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे लग रहा था जिंदगी मेरे साथ कोई भयानक मजाक करती है। एक तरफ तो मुझे कमरे में अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती, तो दूसरी तरफ मेरे शोहर की यह हालत। शायद इनके साथ कोई बड़ा मामला हो गया था जो मेरी समझ से बाहर था। लेकिन बार बार मुझे ख्याल आ रहा
रहा था कि आमिन जो बस्ती के लोगों का इलाज करता है तो वो आखिर अपने बेटे को क्यों नहीं ठीक कर लेता, इसकी ऐसी हालत क्यों है। वो सारा दिन घर पर पड़ा रहता है। फिर शादी को चौथा दिन हुआ तो मैंने घर का काम काज करना शुरू कर दिया। वैसे भी इस घर में अफराद कितने थे, मैं मेरा शोर, सास, ससुर, हम कुल 4 अफराद तो थे। फिर उस दिन मैं अपने ससुर के कमरे की सफाई कर रही थी और मेरी सास हमसाई से आई एक औरत से बातें कर रही थी। मेरा शोर मेरे ही कमरे में सो रहा था। मैं जल्दी सफाई करके खाना बनाने का सोच रही थी, तभी मेरी नज़र सर के कमरे में रखी हुई सारी किताबों पर पड़ी। किताबों का एक ढेर था जो इनके कमरे में मौजूद था। मैंने यूं ही वक्त गुजारे के लिए एक किताब उठाई तो अचानक ही चौंक गई। ये किताब तो वही थी जो मेरे शोहर ने शादी की रात मुझे तोहफे में दी थी। आखिर इसकी तहरीर ने मुझे इस कदर उलझन में क्यों डाल दिया था। मैं इस किताब को पढ़ना चाहती थी, तभी एक बार फिर से ये किताब खोल ली और मेरा हाथ पाँव कांपने लगे। अब जो तहरीर मेरे सामने आई थी वो कुछ जो थी। लीजा दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी थी, लाल जोड़े में मलबूस। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अचानक ही दरवाजे से कोई अंदर आया। उसने ना जाने मुझ पर ऐसा क्या फेंका कि मैं फौरन ही गिरकर बेहोश हो गया। फिर उसने नीजा को अपने बाजुओं में उठाया और मेरे सामने से लेकर चलता बना। मैं इसे पुकारना चाहता था, रोकना चाहता था, लेकिन बेहिस्सो हरकत, मेरा वजूद कुछ भी करने से इनकारी था। आई मैं बर्बाद हो गया था। मेरी मोहब्बत मुझसे जुदा हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बहुत दिल से इस किताब की तहरीर को लिखा हो। लेकिन अचानक कि किसी ने मेरे हाथ से ये किताब चुपड़ ली। वो मेरी सास सी जो गुस्से से घूरती हुई मुझे देख रही थी। 1000 दफा मना किया है कि इन चीज़ों को हाथ ना लगाया करो, हम नहीं चाहते कि तुम भी इनके जेर असर आ जाओ। मैं शर्मिंदगी से पानी हो गई। फिर अपनी सास से कहने लगी, अम्मी मैं तो बस ऐसे ही पढ़ रही थी, लेकिन इसमें ऐसा क्या है कि जो आप लोग बार बार मुझे मना करते हैं। मेरी सास कहने लगी, ये बात तुम भी बहुत जल्दी जान जाओगी कि मेरे मना करने की क्या वजह है, लेकिन अभी इस बात को रहने दो और दोबारा इन किताबों को ना छेड़ना। फिर इस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी जब धीरे से मेरे करीब आकर कोई लेट गया। जो ही मैंने पलट कर देखा तो मेरा शोहर था, जो आज फिर मोहब्बत बड़ी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं इसकी नज़रों से के जैसे सहर ज़दा सी हो गई। फिर काफ़ी देर तक मैं इससे मोहब्बत बड़ी बातें करती रही। इसने मुझे आंखें बंद करके सोने का कहा तो मैं इसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। फिर आंखें बंद ही की थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जैसे ही उठकर देखा तो हैरान रह गई, मेरा शोहर तो गायब था। दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े अपनी शोहर को देखकर हैरान रह गई। मैं पागलों की तरह इसे देखी जा रही थी, लेकिन वो गुस्से से मुझे देखते हुए कहने लगा, इतनी देर क्यों की, दरवाज़ा खोलने में क्या कर रही थी तुम अंदर। मैं हैरान परेशान फौजदा से इसे देखती रह गई। अभी तो मेरे साथ अंदर मौजूद था ये, लेकिन इतनी जल्दी कमरे से बाहर कैसे चला गया। अपने दोनों हाथों में सर थामे मैं पागलों की तरह बैठी थी, जबकि वो आया और मुझ पर मुंह पर तकिया रखकर सो भी गया। उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी। फिर 2-4 दिन बाद मैं अब्बा से मिलने गई तो गुस्से से अब्बा से कहने लगी, आपने मेरी शादी एक ऐसे खानदान में कर दी जहाँ पर रहने वाले सब नफ्सियाती हैं। आमिन के बेटे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। कहीं से नहीं लगता कि वो मेरा शोहर है। कभी इसका रवैया मेरे साथ ठीक होता है तो कभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। इसे पागलपन की बीमारी है। अब्बा खामोश हो गए, फिर नजर झुका कर कहने लगे, इतना ही बेटा, अब तो वो तो एक ज़हीन लड़का है, वो एक लिखारी है, वो सी किताबें अपने हाथ से लिख चुका है। अब्बा की इस बात में मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं बेयकीनी से इन्हें देखी जा रही थी तो वो अपनी बात को जारी रखते हुए कहने लगे, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, वो बहुत बड़ा लिखारी, यूनिवर्सिटी से डिग्री याफ्ता है, लेकिन आज इसकी ऐसी हालत किसी और वजह से है। शायद आमिन ने जो कभी किसी के साथ बुरा किया था, इनकी बददुआओं ने ये रंग दिखाया है कि इसका इकलौता बेटा आज इस हाल में है। फिर मैं अब्बा से इसरार करने लगी, अब्बा मेरे शौहर के माजी के बारे में सब जानते हैं, जब तक मुझे नहीं बताएंगे मैं आज नहीं जाऊंगी। अब्बा बुरी तरह डर रहे थे। फिर कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें ये हकीकत नहीं बता सकता, थोड़ी बहुत हकीकत से मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन जो असल कहानी है वो तुम्हें खुद इसके माँ बाप बताएंगे। हाँ मैंने दूसरे मरीदों के मुंह से ये बात सुनी थी कि ये बेटा बहुत ज़हीन फतीन और किताब लिखने में माहिर था, लेकिन अचानक ही दुनिया से कट कर क्यों रह गया। ये बात मुझे समझ ना आई। मेरा शोहर जिससे मैं काफ़ी हद तक नफरत करने लगी थी, लेकिन अचानक ही मेरा दिल बदल गया। मैं सोचने लगी कि इसकी इस हालत के पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह है। तो क्या वो सारी रखी हुई किताबें मेरे शोहर की हाथ की लिखी हुई हैं जो मैंने आमिन के कमरे में देखी थी। अब एक बार फिर से मैं अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी। फिर उस दिन के बाद से मेरा रवैया मेरे शोहर के साथ बदल गया। मैं इसका ख्याल रखने लगी। जब भी वो मुझसे मुंह मोड़कर खफा होकर सोने की कोशिश करता तो मैं इससे मुस्कुराकर बातें करती रहती थी। मैं जानती थी कि आखिर इसके साथ
लेकिन वो फिर भी मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था। अब मैं मायूस होकर चली। फिर एक दिन मैं घर का काम काज कर रही थी जब बराबर में रहने वाली एक औरत चली आई। मुझे देखकर कहने लगी, अरे देखो तो सही, इसकी अभी अभी शादी हुई है और इसने अपना हाल ऐसा बना रखा है, ये तैयार क्यों नहीं होकर रहती। तो मेरी सास डांटते हुए कहने लगी, जाओ कपड़े बदल कर आओ, अपने शोहर की पसंद का ख्याल रखा करो। अब मैं कमरे में आ गई। फिर मैंने एक खूबसूरत जोड़ा निकाला और इसे पहनकर तैयार होने लगी। अभी आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी जब ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे से देख रहा हो। हालांकि मेरे कमरे में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं था। अब मुझे अजीब सा खौफ महसूस हुआ। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। मेरा खौफ से पीला पड़ता चेहरा देखकर मेरी सास कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है। अब मैं इन्हें क्या बताती कि कमरे में मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ है। फिर मेरी नज़रें बड़े शोर को तलाश करने लगी क्योंकि वो हर वक्त घर पर ही रहता था। अजीब बीमार सा नजर आता, लेकिन मैं जानती थी कि वो बीमार नहीं है। इसके पीछे ज़रूर कोई वजह है जो ये सब मुझसे छुपा रहे हैं। अब मैं ये सोचे जा रही थी कि जब भी मैं इस किताब में लिखी हुई तहरीर पढ़ती हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब होने वाला है। मैं इस किताब का राज जानना चाहती थी लेकिन कोई सिरा मेरे हाथ ना लग रहा था। फिर एक रात मैं अकेले कमरे में सोई पड़ी थी। रात गए तक अपने शोर का इंतजार करती रही लेकिन वो ना आया। फिर थक काट कर मैं आंखें मूंद कर सो गई। लेकिन ऐसे लगा जैसे रात को कोई मेरे बालों में उंगलियां चला रहा हो। कोई धीरे से मेरे कानों में सरगोशी करते हुए कहने लगा, तुम मेरी नीजा हो, देखो मुझे कभी छोड़कर ना जाना। मैं पलक झपकते में उठकर बैठी। मेरे आसपास कोई भी नहीं था लेकिन दूसरे ही लम्हे अचानक कोने में एक रोशनी सी जगमगाई। इसमें खड़ा हुआ वो खौफनाक साया मुझे अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहा था। मैं जोर जोर से चीखने लगी। सारे घर वाले जमा हो गए लेकिन मैं एकदम से भी बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो सब मेरे सराहने खड़े थे। फिर मेरा शौहर गुस्से से कहने लगा, मैं पहले ही मना कर रहा था कि मेरी शादी ना करो। वो मुझे कभी भी खुश रहने नहीं देगा। वो कब चाहता है कि मेरा घर आबाद हो। मैं जब इसका आबाद नहीं हुआ तो मेरा कैसे आबाद हो सकता है। वो निहायत गुस्से में लग रहा था। मैं इसके गुस्से की वजह जाने से कासिर थी लेकिन हैरान रह गई कि आखिर कौन है जो हमारी शादी से खुश नहीं है। फिर वो उस दिन गुस्से से घर से बाहर चला गया। पीछे मेरी सास और ससुर निहायत परेशान लग रहे थे। फिर मेरी सास कहने लगी, इसका घर से बाहर जाना ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि वो खुद को कोई नुकसान पहुंचा ले, तुम इसे वापस लेके आओ। फिर मेरे ससुर ने अपने एक मुरीद को इसके पीछे भेजा। थोड़ी देर बाद मेरा शोर लौट आया था लेकिन इसका चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था। अब वो कमरे में आ गया लेकिन मैं खुद को संभाल चुकी थी। मैं इसके चेहरे पर मायूसी नहीं देखना चाहती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं अपने शोर से मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं बड़े प्यार से इससे कहने लगी, देखिए आपके दिल में जो भी परेशानी गिरा शिकवा है मुझे बताएं। दिल की बात बताने से बहुत हल्का हो जाता है। आप मुझसे ना जाने क्या बात छिपा रहे हैं। ऐसे तुम्हें कभी भी आपकी मदद ना कर पाऊंगी। आपको डॉक्टर इलाज की नहीं बल्कि तवज्जो की ज़रूरत है। आप अपनी परेशानियां मुझे बता सकते हैं। मेरी इतनी लंबी तमहीद के बावजूद उसने घूर कर मुझे देखा और कहने लगा, तुम्हें ये सब बातें शादी से पहले जाननी चाहिए थी। मैं तो शुरू से ही शादी के खिलाफ था। मेरे साथ कुछ ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहता था लेकिन अम्मी अबू ने ज़बरदस्ती की। अगर तुमने हकीकत जाननी है तो मेरी माँ से जान सकती हो, इन्हें सब कुछ पता है। कैसी हकीकत। अब मैं हैरानी से अपने शोर को देख रही थी। उसने मुझसे नजरें चुरा ली। फिर कहने लगा, दरअसल तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त भी हम दोनों यहाँ पर मौजूद नहीं हैं बल्कि हमारे साथ एक तीसरा भी है जो हमारे साथ होता है, हमारी बातें सुनता है। तुम कई दफ़ा इसकी भी महसूस कर चुकी होगी। अब तो मेरा पूरा वजूद खौफ से लरजने लगा। वो 100% ठीक कह रहा था क्योंकि मैं एक दो दफ़ा नहीं बल्कि कई मरतबा इस कमरे में इसकी मौजूदगी को महसूस कर चुकी हूँ। लेकिन जैसे ही होश में आती तो वो गायब हो जाता था। अब तो मेरा ये बात जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। फिर दूसरे दिन मैं अपनी सास के पास पहुंच गई और कहने लगी, जब तक आप मुझे इस बात का राज नहीं बताएंगी कि आपने वो किताब मुझसे छीन कर क्यों रखी, हालांकि मैं जान गई हूँ कि वो किताब मेरे शोहर ने अपने हाथ से लिखी है। क्या वो पहले एक लिखारी था? मेरी इस बात पर वो चौंक कर मुझे देखने लगी। लेकिन मैंने अपने अब्बा का नाम ना लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से अब्बा किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं। उन्होंने सर झुका लिया। फिर कहने लगी, बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मेरे बेटे के लाख मना करने के बावजूद भी मैंने इसकी शादी कर दी। दरअसल इसका कोई कसूर नहीं है बल्कि कसूर तो मेरा भी नहीं है। असल कसूरवार मेरा शोहर है जो बचपन से ही इन चक्रों में गिरफ्तार रहा और आज इन्हीं वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी भी बर्बाद होगी। मैं बहुत गौर से इनकी बातें सुन रही थी।
پھر وہ کہنے لگی دراصل یہ بہت پرانی بات ہے، جب میرا بیٹا 10 سال کا تھا تو میرے شوہر کو ان عملیات کو سیکھنے کا شوق ہوا۔ وہ اکثر ایک عامل کے پاس جاتا تھا، کبھی کبھار وہ عامل گھر بھی آ جاتا تھا۔ یوں ایک دن وہ کوئی عمل کر رہا تھا جب ایک جنزاد جو بہت چھوٹی عمر کا تھا وہ اس کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب وہ کسی صورت بھی واپس نہیں جا رہا تھا، لیکن اس کی نظر جب میرے خوبصورت بیٹے پر پڑی تو وہ اصرار کرنے لگا کہ وہ اس بچے سے دوستی کرنا چاہتا ہے، لیکن میرے شوہر نے اپنا کام کروانے کی لالچ میں میرے بیٹے کی دوستی اس جنزاد سے کروا دی۔ شروع میں میرے بیٹے کو پتہ نہیں تھا لیکن کہ یہ ایک جنزاد بچہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی حقیقت میرے سامنے کھلنے لگی۔ اب بچپن سے ہی ساتھ رہنے کی وجہ سے ان دونوں کی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ایسا ہوا کہ دونوں ساتھ ساتھ جوان ہونے لگے، لیکن ایک دن میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ میرا دوست جلدی شادی کرنے والا ہے، وہ ایک جنزادی زادی سے محبت کرتا ہے، وہ اس کے قبیلے کی سب سے خوبصورت جنزادی ہے۔ میں اس کی عجیب و غریب باتیں سن کر پریشان رہتی تھی، پھر اپنے شوہر سے کہا کہ وہ ایسی باتیں یوں کرتا ہے تو میرا شوہر کہنے لگا ارے ایسا کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ جنات شادی کر لے گا تو ہمیشہ کے لیے اپنے قبیلے میں چلا جائے گا، اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو پڑھنے لکھنے کا شروع سے ہی بہت شوق تھا۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ یونیورسٹی سے ڈگری یافتہ ہے۔ وہ زیادہ تر کہانیاں وغیرہ پڑھتا تھا یا پھر جنات کی کتابیں، یا شاید اسی وجہ سے اسے جنات کے بارے میں جاننے کا شوق تھا، کیونکہ اس کی دوستی ایک جنزاد سے تھی۔ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ رہا تھا، کافی سالوں کا ساتھ تھا، اس لیے جنزاد کے بارے میں ہر وقت ہر بات جانتا تھا۔ پھر ایک دن وہ پریشان تھا، میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے دوست کو بہت پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ ایک جنزاد اس کا دشمن بن گیا ہے، وہ اس کی محبت کو چھیننا چاہتا ہے۔ میں اسے سمجھاتی کہ وہ ان معاملوں میں نہ پڑے، جنزاد جو بھی کر رہا ہے تمہیں اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بار بار کہتا کہ میرے دوست کو اس کی محبت ضرور ملنی چاہیے۔ اس جنزادی کا نام لیزا ہے جو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ جنات سے ڈر رہی ہے کہ کہیں دشمنی میں آ کر وہ دونوں ایک دوسرے کو مار نہ ڈالیں۔ ایک دن وہ خوش واپس آیا اور کہنے لگا 2 دن بعد میرے دوست کی شادی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی تم ہرگز وہاں نہیں جاؤ گے۔ میں جانتی تھی کہ اکثر راتوں کو اس کے قبیلے میں پہنچ جاتا تھا، حالانکہ میرا شوہر یہ سب باتیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان باتوں کو نظر انداز کرتا۔ اس کا کہنا تھا کہ اچھا ہے اس کی وجہ سے میرا کام چل نکلا ہے، کیونکہ وہ ایک مشہور عامل بن گیا تھا۔ لوگ دور دور سے میرے شوہر کے پاس اپنا کام کروانے آتے تھے اور بدلے میں لاکھوں روپیہ دے کر جاتے۔ جو ہمارے گھر کے حالات بدل گئے کیونکہ ہم پہلے بہت غریب تھے، لیکن اس کام کی وجہ سے ہم لاکھ پتی بن گئے تھے۔ ہمارا اکلوتا بیٹا تھا، مجھے اپنے بیٹے کی بہت فکر تھی، لیکن میرے شوہر کو اس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ لیکن 2 دن بعد ایسا طوفان آیا جس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ ایک دن میں رات کو سوئی ہوئی تھی جب مجھے اپنے بیٹے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، اس کا یوں رونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کی محبت کو چھین لیا گیا، وہ جنزاد اس کی محبت کو واپس لے گیا ہے، اب وہ بالکل اکیلا رہ گیا، اس کی شادی کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر اس نے بتایا کہ جنزاد واپس اس کی زندگی میں آ گیا ہے، لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ اب تم نے جو بھی لڑکی سے شادی کرنی ہے، کیونکہ جس طرح مجھے بے وفائی ملی ہے اس طرح تمہیں بھی بے وفائی ملے گی۔ اب میرے بیٹے نے کبھی بھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کی پہلے بھی کئی کتابیں چھپ چکی تھی جو وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا۔ ایک دن بہت شاندار تقریب یونیورسٹی میں منعقد ہوئی جس میں اسے انعام سے نوازا جانا تھا، لیکن اس دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ نہ جا سکا۔ تب مجھے پتا چلا کہ جنزاد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہر وقت اس کے ساتھ رہے، کہیں اس کا دوست بھی اس سے جدا نہ ہو جائے، جس طرح اس کی محبت اس سے کھو گئی تھی۔ اس طرح وہ اپنے دوست کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات میرے لیے پریشان کن تھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ کسی طرح جنزاد سے اس کی جان چھڑائے، لیکن کئی سالوں کا ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ پھر مجھے یہی حال نظر آیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتی ہوں، اس کے بعد شاید میرے بیٹے کی زندگی بدل جائے، لیکن آدھی رات کو وہ نہ جانے کمرے میں کیا کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں چپکے سے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا جس کا ٹائٹل تھا جنات کی شادی۔ یہ دیکھ کر میں خوف سے کانپ گئی۔ پھر میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ ایسا کام کیوں کر رہا ہے، تو وہ کہنے لگا میرے دوست کو محبت میں دھوکہ ملا ہے اور اس کی شادی بھی کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے میں اس کتاب میں اس کی محبت کی داستان لکھنا چاہتا ہوں کہ کسی طرح جنات کی شادی ناکامی میں بدل جاتی ہے۔
ये सब लिखने के लिए मुझे मेरे दोस्त ने कहा है। वो मुसलसल पूरी पूरी रात वो किताब लिखता रहता था। आजकल घर से बाहर ना जाता। मैं सर थाम कर रह गई, क्या करूं, मेरा इकलौता बेटा था, मैं इसे इस हालत में भी नहीं देख सकती थी। फिर मैंने इसकी शादी करवा दी। मेरा बेटा अल्लाह इनकार करता रहा, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। फिर मैं तुम्हें दुल्हन बना कर ले आई क्योंकि तुम खूबसूरत लड़की थी। लेकिन फिर मेरे बेटे ने बताया कि किस तरह मेरी बजाय वो जिनजात मेरी बीवी को अपनी बीवी समझता है और ये समझता है कि मेरी बीवी इसकी लीज़ा है, लीज़ा इसकी मोहब्बत थी। फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि मेरी लीज़ा को कोई मुझसे छीन ले। इसीलिए मैं इसके करीब नहीं जाता, बल्कि मेरे रूप में वो जिनजात बार बार इसके पास जाता है। वो तुम्हें बार बार डराता है कि तुम भी इसे छोड़कर चली जाओ। वो समझता है कि जिस तरह मेरी शादी नहीं हुई, इस तरह मैं इसकी भी शादी नहीं रहने दूंगा। वो तुम दोनों की शादी नाकाम बनाना चाहता है। दरअसल बेटा, तुम्हें या एक हकीकत बताना चाहती हूँ, मेरा बेटा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो उस जिनजात की वजह से मजबूर है। वो बार बार तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर इस जिनजात के खौफ की वजह से वो वापस अपनी इसी जिंदगी की तरफ लौट जाता है जो इसने जिनजात के साथ गुजारी थी। रोते हुए मेरी सारी दास्तान सुना रही थी मुझे। मैं हैरत ज़दा सी इनकी ये बात सुन रही थी। फिर अपनी सास से कहने लगी, लेकिन आपके शोर कुछ करते क्यों नहीं, क्या इन्हें अपने बेटे का ख्याल नहीं है? तो मेरी सास रोते हुए कहने लगी, मेरे शोर को भी अपने बेटे का बहुत ख्याल है, लेकिन वो मजबूर है। दरअसल उन्होंने जब अपने बेटे के बारे में मालूमात की तो इन्हें किसी बड़े आमिर ने बताया कि तुमने जानबूझकर इस जिनजात को अपने बेटे के पीछे लगाया था, इसीलिए वो अपनी मर्जी से ही इसका पीछा छोड़ कर जाएगा। तुम इसे मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारे बेटे के दिमाग पर हावी हो चुका है। अपने शोर की ये कहानी जान कर तो मुझे इनसे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि भले कुछ भी हो, मैं अपनी शोर का इलाज करवा कर ही रहूँगी। वो जिनजात इस तरह से अब मेरे शोहर के ऊपर हावी नहीं हो सकता। अब मैंने फैसला कर लिया था। अगले ही दिन मैं अपने अब्बा के पास जा पहुंची। मैंने अब्बा को पूरी कहानी सुनाई। कहने लगी, अब्बा आप ही कुछ करना है। मैं जानती हूँ कि आपके बड़े बड़े अमलों से राब्ते हैं। आप कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से वो जिनजात मेरे शोहर का पीछा छोड़ दे। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी इसके साथ हसीन गुजरे, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, बहुत पढ़ा लिखा और रोशन किया। लेकिन ना जाने इस जिनजात ने मेरे शोहर के साथ ऐसा क्या किया है कि वो जब भी मेरे करीब आता है तो खुद मुखुद पीछे हट जाता है। अब्बा हैरान थे। फिर कहने लगे, आमिर साहब ने तो आज तक अपने बेटे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन बेटा इसका इलाज एक सूरत में ही मुमकिन है। जब इस जिनजात की मोहब्बत इसे वापस मिल जाए तो हो सकता है कि इसी खुशी की वजह से तुम्हारे शोर का पीछा हमेशा के नहीं छोड़ दे। तो तुमने कुछ ऐसा करना है कि जिसकी वजह से वो जिनजात वापस इस जिनजात की जिंदगी में आ जाए। लेकिन मैं इतना बड़ा काम भला कैसे कर सकती थी, और ना ही मुझे ये मालूम था कि वो जिनजादी कहाँ है और अब किसके पास है। फिर अब्बा कहने लगे कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, जैसे ही मुझे कोई हल नज़र आया फ़ौरन ही तुम्हें बता दूंगा। अब मैं परेशान चेहरा लिए घर वापस आ गई थी, लेकिन दिल में सोचने लगी कि मैं लीज़ा को ज़रूर ढूंढना चाहती हूँ जब ही मेरी ज़िंदगी ठीक हो सकेगी, वरना तो मैं हमेशा ऐसे ही अपने शोर की वजह से परेशान रहूँगी। कभी मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस नहीं आएंगी। फिर उस रात मैं सो रही थी जब मुझे अपने कान में सरगोशी सुनाई दी, क्या तुम वाकई में मुझे इसकी ज़िंदगी से निकालना चाहती हो? मैं एकदम से घबरा कर उठी थी। वो मेरा शोहर था, लेकिन इसके चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। मैं खौफ से थर कांपने लगी। फिर हैरत से अपने शोहर को देखते हुए कहने लगी, आपको क्या हुआ है? तभी मेरा शोहर जोर से हंसा, फिर कहने लगा, मैं तुम्हारा शोहर नहीं बल्कि वही जिनजात हूँ जो तुम्हारे शोहर के रूम में तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तुम्हारा शोहर तो बराबर वाले कपड़े में बैठा है, आज भी वो एक किताब पढ़ रहा है। मेरा पूरा वजूद लरस रहा था। फिर मैंने इसके सामने हाथ जोड़े, कहने लगी, तुम इसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? देखो वो तुम्हारा दोस्त है, इसे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। तभी जिनजात मेरी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसा और कहने लगा, जब मुझे अपनी मोहब्बत ना मिल सके तो मैं किसी भी लड़की को इसकी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगा। लेकिन इसमें इसका कोई क्या कसूर? तुम्हारी मोहब्बत शायद कमज़ोर थी, तभी तो वो आज तक तुम्हारे पीछे नहीं आई। अचानक इसने रोना शुरू कर दिया। तड़पते हुए कहने लगा, लेकिन मैं लीज़ा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं हर कीमत पर इसे पाना चाहता हूँ। इसे कहो वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। जब मैंने इसे यूं रोता देखा तो दिल में ख्याल आया कि अभी पत्थर नरम है और इस पर चोट लगाना बेहतर होगी। इसलिए इसे इल्तिजा करते हुए कहने लगी, देखो तुम मुझे मेरी मोहब्बत वापस दे दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं लीज़ा को तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आने पर मजबूर कर दूंगी। उसने चुप कर मुझे देखा था। फिर वो कहने लगा, क्या तुम सच कह रही हो? क्या मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल जाएगी?
लेकिन वो तो इस जिनजात के पास है जिसने इसे ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। फिर मैं इसे समझाते हुए कहने लगी, लेकिन मैं जिनजादें तो तुमसे मोहब्बत करती है ना, अगर वो ज़बरदस्ती अपने पास इसे रख कर कैद करना चाहता है तो वो कभी ना कभी वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। और हो सकता है कि वो कबीले में आ भी चुकी हो, क्योंकि तुमने कभी पलट कर कबीले में जाकर देखा ही नहीं कि तुम्हारी मोहब्बत वापस आई है या नहीं। तुम तो मुझे और मेरे शोर को जुदा करने की साजिश में इतने मगन हो गए कि अपनी मोहब्बत का तुम्हें ख्याल ही नहीं आया। अब वो एक टिक मेरी बातें सुने जा रहा था। उसने सर उठाकर इधर उधर भी ना देखा, फिर अचानक ही वहाँ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आज ही अपने कबीले में वापस जाकर इसे तलाश करूंगा। वो हो सकता है मेरी मोहब्बत वापस आ गई हो। मैंने देखा इसके चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई थी। वो एकदम से मेरे सामने से गायब हो गया। मेरा कांपता हुआ वजूद भी जैसे अपने एक मुकाम पर वापस लौटने लगा था। मैं दौड़ी दौड़ी अपने शोर के कमरे में गई। वो किताब पढ़ते पढ़ते सो गया था। इसकी पेशानी के बाल बिखरे हुए थे। मैंने मोहब्बत बड़ी नजरों से इसे देखा और फिर कंधे हिला कर इन्हें जगाने की कोशिश करने लगी। उन्होंने नींद से बड़ी आंखें खोली तो मैंने इन्हें कमरे में जाकर सोने का कहा। वो कुछ हैरान परेशान इसे इधर उधर देख रहे थे। फिर बेख्याली में उठकर आए और कमरे में सो गए। लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी बदल गई थी, क्योंकि मेरा शोर मेरे साथ बिल्कुल सही हो गया था। वो बार बार अपनी माँ से कहता कि अब मुझे वो दिन साथ दिखाई नहीं देता, क्या वो मेरी ज़िंदगी से वापस चला गया है? तो इसकी माँ कहती, अच्छा हुआ ना वो दिन रात तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया है, वो जिनजात तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया और तुम बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। फिर थोड़े ही दिनों के बाद इसे यूनिवर्सिटी से जॉब की ऑफ़र आई थी, तो इसने वहाँ पर जाना शुरू कर दिया। मेरी किस्मत में बदल गई थी। लेकिन मुझे कभी कभार डर लगता कि कहीं वो जिनजात वापस ना आ जाए। क्या पता लीज़ा इसकी ज़िंदगी में वापस लौट आई हो। फिर एक रात मैं कमरे में अकेली बैठी किताब पढ़ रही थी जब मुझे अजीब सी आहट महसूस हुई। मेरा शोहर देर से घर आता था, क्योंकि वो अपने अब्बा का आस्थाना छुड़वा कर एक मस्जिद बनवा रहा था। इसका कहना था कि अब अब्बा अब मस्जिद की देखभाल करेंगे, ना कि अपना आस्थाना खोलकर लोगों से मुफ्त में पैसे बटोरेंगे। और ये इसने अच्छा फैसला किया था। अभी अभी मैं कमरे में अकेली बैठी थी जब मुझे आहट सी महसूस हुई। मैंने इधर उधर देखा तो एक लंबा सा ये साया नजर आया, लेकिन मुझे अपने सामने मौजूद जिनजात को देखकर खौफ आया था। मुझे यूं डरता देखकर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं वापस तुम्हारे शौहर की जिंदगी में नहीं आया, बल्कि ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल गई है। लीज़ा मेरी ज़िंदगी में लौट आई है। वो कब से मेरी मुंतज़िर थी, बस मुझे ही ख्याल ना रहा। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे शोर का पीछा छोड़कर जा रहा हूँ। शायद हमारी दोस्ती यहीं पर ख़त्म हो रही है। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। तो मैं शुक्र अदा करने लगी कि आखिरकार वो जिनजात मेरे शोर की ज़िंदगी से चला गया था। फिर मैंने अपने शोर की वो सारी खौफनाक किताबें उठाकर हमेशा के लिए एक संदूक में बंद करके स्टोर में रखवा दी थी। मैं पहले जो इस बात पर खफा रहती थी कि मेरी किस्मत फूट गई थी, जो मेरी इस ऐसे घराने में शादी हुई, लेकिन अब पता चला कि मेरा शोर कितना पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। लेकिन अगर इसकी ज़िंदगी में यह हादसा पेश ना आता तो शायद कभी भी वो बीमार ना नजर आता। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो गया था, पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा था और मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। हाँ तो व्यूअर्स, आपको उम्मीद है कि ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और जाने से पहले आपने सब्सक्राइब करके जाना है और साथ में बने बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ऑल पर, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।